गुल्टू के बोल में आप सभी कक्षा 7वीं के बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल हमने देखा था कि पृथ्वी पर जीवन पाठ में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां और जीवन संभव करने के लिए जिन आवश्यकताओं का जरूरत हमें पड़ता है उनमें से भोजन, जल और वायु। नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी पर जीवन। ये हमने देखा था और उसके आगे हम ये देखना चाहेंगे उसके आगे का खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला ये हमारा जो पृथ्वी के पर्यावरण की बात हो रही थी, पृथ्वी का पर्यावरण किस प्रकार से जीवन के लिए सारी परिस्थितियां जिनमें उपस्थित हैं, भोजन, जल और वायु और विभिन्न जीवधारियों के लिए उपयुक्त आवास की व्यवस्था पृथ्वी के पर्यावरण में उपलब्ध है। और विभिन्न प्रकार की विविधता तो पाई जाती है। जैसे जीवन की उपस्थिति का बात करें तो पृथ्वी के पर्यावरण में बहुत अधिक विविधता है। कहीं पर जीवधारियों की संख्या बहुत अधिक है तो कहीं पर जीवधारियों की संख्या बहुत कम है। इसका एकमात्र कारण यह है कि जीवधारी, आप जानते हैं कि पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवों में बर्फ, ये उत्तर ध्रुव ये है, ये भाग उत्तर ध्रुव है और उसके विपरीत में ये निचले वाले भाग में दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों ध्रुवों में सूर्य का प्रकाश वर्ष भर न के बराबर पड़ने के कारण वहाँ का जो जल है वो बर्फ के रूप में जम गया है और उस जमे हुए स्थान में चूँकि जीवों के लिए, जीवधारियों के लिए उपयुक्त भोजन, आवास और वायु, चूँकि पेड़ पौधों की संख्या भी कम है तो आवास के लिए या ऑक्सीजन के लिए भी वहाँ पर उपलब्धता बहुत कम होने के कारण जीवों की संख्या बहुत कम मात्रा में होती है। जैसे और दोनों ध्रुवों के अलावा जैसे रेगिस्तान जैसे हमारे राजस्थान के मरुस्थल में जहाँ बहुत कम संख्या में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जहाँ भी देखें वहाँ रेत ही रेत पाया जाता है। वहाँ का पर्यावरण की विविधता के कारण वहाँ रहने वाले जीवों की संख्या में कमी है। ऐसे हमारे पर्यावरण में कई प्रकार के क्या कहेंगे परिवेश हैं, परिस्थितियां हैं जिसके कारण जीवधारियों की संख्या में विविधता पाना बिल्कुल लाजमी है। दोनों ध्रुवों में देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पृथ्वी की सतह जैसे महासागर है, रेगिस्तान है, घने जंगल हैं, पहाड़ हैं
मैदान हैं और जीवधारियों में आपस में खाद्य श्रृंखला, जो भोजन खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा पौधे से होती है कि पौधे चूँकि कभी स्वयं अपना भोजन बनाते हैं और ये खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होती है। अब हम अलग अलग प्रकार के पर्यावरण में सैर करें और देखें कि पौधे और जंतु किस प्रकार की परिस्थितियों में रहते हैं, उनके पास उनके आपस में क्या संबंध होते हैं और जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें उन्हें कैसे और कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले हमारे उस परिचित पर्यावरण में चलते हैं जहाँ हम रहते हैं, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ देखो इस प्रकार के परिवेश जहाँ खंडहरों, दीवारों आदि में बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए दिखाई देते हैं। उनको श्वसन के लिए हवा, ये इस प्रकार के ये जो जीव दिखाई दे रहे हैं ये हमारे अनाजों में रहते हैं और यहाँ इनका जीवन चक्र चलता है। ये भोजन तो इनको इन भोजन से ही मिल जाता है, भोजन के दानों से, परंतु आप कभी सोचा है कि इन्हें जल कहाँ से मिलता है? तो हम पाएंगे कि इनको जल की इतनी न्यून मात्रा की आवश्यकता होती है कि इनको इस भोजन से ही जल की मात्रा मिल जाती है। छिपकली हुआ, घून हुआ, इनको अपने भोजन से ही पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाती है। ये अलग से इनको पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने आसपास के जीव जंतुओं को देखें और यह पता लगाने की कोशिश करें कि उनको भोजन और हवा तथा जल कहाँ से मिलता है। घर के आसपास परिवेश में बहुत सारे जीव जंतु हैं। अब अपने घर से थोड़ा दूर चलते हैं, रेगिस्तान की सैर करते हैं। चारों तरफ रेत ही रेत, पानी की हमेशा कमी रहती है। यहाँ बड़े छायादार वृक्षों का अभाव रहता है। रेगिस्तान में दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात के समय अत्यधिक ठंड होता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे एवं वनस्पतियाँ इस प्रकार के खेजड़ी नामक पेड़, नागफनी, चूँकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और इसके लिए अनुकूलित होने के लिए ये पेड़ पौधे अपने आप में रूपांतरण करके पाए जाते हैं। चूहा, सांप, खरगोश, ऊंट, बिच्छू, लोमड़ी, रेगिस्तानी छिपकली, ये अपना फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला जो बनाए हैं, इसमें डिजर्ट फूड चेन है। सूर्य से जो ऊर्जा निकल के आती है, हमारे पेड़ पौधे उसे स्वयं अपना क्रियोशोट सीड और चूहा उसको खाते हैं, बीजों को, और चूहा को खाते हैं जैक रैबिट, और फिर रेटल स्नैक, इनको खाते हैं, और स्नैक को खाते हैं गिद्ध। इस प्रकार से वहाँ की खाद्य श्रृंखला पूर्ण होती है। ये और एक खाद्य श्रृंखला है जिसमें मक्का उत्पादक है हरे पौधे द्वारा, और इसमें मक्का को खाता है चूहा, चूहा को सांप और सांप को उल्लू। इस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला पूर्ण होती है। ये रेगिस्तान का खाद्य श्रृंखला है। गहरे समुद्र में देखते हैं
समुद्र का पर्यावरण पृथ्वी की सतह के 70% भाग पर समुद्र फैला हुआ है और शेष 30% भाग पर जमीन। इसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र में कितना पानी है। इतना अथाह जल राशि होने के पश्चात भी, क्योंकि महासागर का जो जल है वो लवणीय जल है, खारा है, और खारा होने के कारण हमारे जीवन के लिए उपयोगी तो है, परंतु हम सीधे उसको उपयोग में नहीं ले सकते हैं। उसके लिए हमें शोधन अर्थात निष्कर्षण करना पड़ता है, जैसे नमक इत्यादि। समुद्र के पानी में विभिन्न प्रकार के काई, शैवाल और छोटे बड़े पौधे तैरते रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश और पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। पानी और लवण इन्हें समुद्र से मिल जाते हैं। यह पौधे समुद्र के पानी में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और एक लंबी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होते हैं। मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, समुद्र में रहने वाले बड़े से बड़े जंतुओं का जीवन भर इन पर निर्भर रहता है। समुद्र के पानी में तैरने वाले छोटे जंतु इन पौधों को खाते हैं। छोटे जंतुओं को उनसे बड़े जंतु और छोटी मछलियाँ खाते हैं। इन दोनों को उनसे बड़ी मछलियाँ खाती हैं और इन बड़ी मछलियों को उनसे और बड़ी मछलियाँ। समुद्री पर्यावरण में कई छोटी बड़ी मछलियाँ, स्तनधारी और पक्षी होते हैं। इस प्रकार से समुद्री पर्यावरण का ये खाद्य श्रृंखला संपूर्ण होता है। छोटे जीवधारियों को उनसे बड़े जीवधारियों द्वारा खाए जाने के कारण लंबी लंबी खाद्य श्रृंखला बन जाते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र के किनारे रहने वाले जीव जैसे समुद्री सील और ध्रुवीय भालू, समुद्र से निकलकर हम ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ के परिवेश का यदि बात करें तो हिरण और खरगोश इस प्रदेश के मुख्य शाकाहारी जंतु हैं। यहाँ पाए जाने वाले अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग के होते हैं। इसका कारण उनकी सुरक्षा है। सफ़ेद बर्फ में ये विचरण करते हैं, जिससे उनका शत्रु उन्हें देख नहीं पाता है। इस प्रदेश में प्रमुख मांसाहारी जंतु भालू, भेड़िए, लोमड़ी और उल्लू हैं। आर्कटिक प्रदेश के भालू सफ़ेद और बड़े आकार के होते हैं। इन्हें ध्रुवीय भालू कहते हैं। भालू का मुख्य भोजन सील नामक स्तनधारी जंतु है। यह समुद्र में तैरते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। जब यह आराम करने के लिए जाते हैं, करने के लिए समुद्र किनारे की बर्फ पर आ जाते हैं, तब ध्रुवीय भालू इन्हें पकड़ लेते हैं। इस प्रकार यहाँ का सील नामक जो जंतु है ये आराम करते रहते हैं, उस समय ध्रुवीय भालू इन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि समुद्र से शुरू होने वाली यह खाद्य श्रृंखला भालू के साथ जमीन पर समाप्त होती है। इस प्रकार से ऊर्जा का वितरण बताया गया है। इस चित्र के माध्यम से सूर्य से एनर्जी आती है पूरे पर्यावरण में और विभिन्न प्रकार से वितरित होती चली जाती है।